भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई मेरे पीछे आप बैनर देखोगे, ये कोई भाई डॉक्टर फैजान खान, मुकेश त्यागी, रोज अली खान, शमशाद अहमद, और यहाँ है भाई 20,000 करोड़ का घोटाला। देश के गद्दारों को गिरफ्तार करो। और भाई घोटाले आपको पता है, चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, एक से एक घोटाले इस देश में हो रहे हैं। और घोटालों के नाम पे, जांच के नाम पर सरकार कितनी फराटेदार कार्रवाई करती है वो भी सबको पता है। तो भाई ये पूरा मामला क्या है, ये भाई कहाँ से आए हैं, और जो मेरे पीछे जो अभी नाम देख रहे थे जिन्होंने घोटाला करा है 20,000 करोड़ का, यानी कि जनता के साथ जो धोखा फरेब करा है, वो कौन है, कहाँ से है और इनकी मांग क्या है, उन सब चीजों को भाई लेके इनसे पूछ। नमस्कार सर जी, मेरा नाम सुधीर जी। आप कहाँ से आए? मैं यूपी बुलंदशहर से हूँ। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इन लोगों ने, इनकी कंपनी है ई स्टोर इंडिया जी। इन लोगों ने ग्रोसरी स्टोर ओपन कराने के नाम पे लोगों से पैसा लिया। कंपनी कितनी पुरानी और कब शुरू करी थी? 2018 से ये ऑपरेटेड है। ठीक है। और ग्रोसरी स्टोर ओपन कराने के नाम से पैसे लिए गए थे। जब मैंने ये पैसे दिए थे उसके पहले 25-30 स्टोर मैंने विजिट किए थे। 5-6 स्टोर मैंने दिल्ली में विजिट किए थे, 4-5 स्टोर नोएडा में विजिट किए थे, गाजियाबाद में विजिट किए थे। काम क्या था इनका? ये ग्रोसरी स्टोर ओपन कराते थे। सारे ब्रांड्स वही जो आपको मार्केट्स में मिलते हैं, जैसे रिलायंस ट्रेंड है, सेम उसी पैटर्न पे है। और कुछ इनका अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट थे और बोलते थे कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी रखेंगे और दोनों को हम कंबाइन रखेंगे। इस तरीके से करके लोग स्टोर ओपन कराते थे और बोलते थे कि आप 25 लाख इन्वेस्ट कीजिए, 25 लाख का 4% यानी कि 1 लाख रुपए आपको हर महीने 35 महीने तक आपके अकाउंट में आएगा, ब्याज मिलेगा। हाँ, एक तरीके से हाँ, इंटरेस्ट मान लीजिए या इन्वेस्टेड अमाउंट मान लीजिए, वो आपको धीरे धीरे करके मिलेगी। प्लस जितनी भी सेल होगी उसका 5% आपको सेल का कमीशन मिलेगा MRP पर। तो और कस्टमर्स बनाने के लिए इन्होंने मेंबरशिप सेल की थी। 9,000 की मेंबरशिप थी, जिसमें 900 रुपये हर महीने कस्टमर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता था। उस पैसा सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल अलग वॉलेट में क्रेडिट जाता था, जिसको आप 37% डिस्काउंट तक सारे मार्केट के ब्रांड को आप पैसा वहाँ से 37% डिस्काउंट करके बाकी पैसा पे करके आप सामान ले सकते थे। इस तरीके से ये मॉडल उन्होंने बनाया था। कस्टमर बेस भी खूब अच्छा उन्होंने बना लिया था। पर हमारे साथ क्या हुआ कि हमने 2 अप्रैल 2022 को ये स्टोर हमारा ओपन हुआ। 3 महीने स्टोर चला। उसके बाद हमसे बोलते हैं कि कुछ कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कुछ महीने के लिए स्टोर आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए। इसके बावजूद हमने अपने कंट्रोल में ले लिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। कंपनी ने बोला था कंपनी ऑपरेट करेगी, स्टाफ का पैसा वो देगी, सैलरी वो देगी, रेंट का पैसा देगी, एक्सपेंसेस सारा कुछ कंपनी देगी। पर उन्होंने उसके बाद में कोई पैसा देना, सारे पैसे देने बंद कर दिए। लैंडलॉर्ड ने स्टोर पर कब्जा कर लिया, हमारा पैसा आना बंद हो गया। उस टाइम आपको नहीं लगा कि कुछ झोल चल रहा है? बिल्कुल लगा। चारों तरफ हमने कार्रवाई की, पुलिस में भी लोगों को सूचित किया, पर कहीं से कोई रिजल्ट नहीं। आपने पुलिस थाने कहाँ कार्रवाई, मैं कंप्लेंट दर्ज कर? मैंने बुलंदशहर SP ऑफिस में अपनी कंप्लेंट दी हुई है। वहाँ पर जांच के नाम से 1 महीने से मुझे कल लाओ परसों आओ, ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ। हम लोगों के लिए सिर्फ यही है, जो कोई कमजोर होता है उसको तो तुरंत से पकड़ के ले आते हैं, ऐसे लोगों को ये कुछ नहीं करते। ये हेड कौन है? हेड ये डॉक्टर फैजान है, ये CMD है मुकेश त्यागी। ये कहाँ के हैं चारों? ये डिस्ट्रिक्ट मेरठ का है, गांव कैली के हैं ये चारों? नहीं, ये साउथ का है, स्टेट तो नहीं पता, शायद कर्नाटका का है, बाकी का नहीं पता बाकी का है। पासपोर्ट नंबर सभी के मेरे पास है, आधार नंबर सभी के मेरे पास है। तो इनमें से कोई यूपी का नहीं है? ये मुकेश त्यागी यूपी का है। तो इतना बड़ा घोटाला 20,000 करोड़, कहीं ना कहीं जनता का ही पैसा लगवाया था, तो पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यूपी में तो कहते हैं योगी बाबा है, बुलडोजर बाबा है। तो सर बिल्कुल हमें योगी जी पे बहुत विश्वास है और उनसे उम्मीद भी बहुत है। इस मंच के माध्यम से जो आज हम यहाँ पर धरना स्थल पर आए हैं, इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से हम योगी जी तक हम यही मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि योगी जी की नज़र में जैसे ही ये मामला आएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। फैजान खान ये बोलता है ना दुबई बैठा है, जिस दिन पता चल गया, हाँ, ये बोलता तो यही है कि दुबई में बैठा है, पर कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया में ही है। जिस दिन योगी जी की नज़र में आ गया, वो पैरों में पड़ा हुआ पाएगा। इतनी उम्मीद है हमें। भारत के कानून पे इतनी, जो ये बोलता है ना कि भारत के कानून को लेकर तुम कुछ नहीं कर सकते, इतने झोल हैं,
हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय कानून इतने सक्षम है, इनको मतलब ये भारत का ही रहने वाला है और भारत के कानून को बोलता है कि ये कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, इतना भरोसा है इनको। इन लोगों पैसा आ गया है ना इन लोगों के पास, लोगों को पैसा खिलाते हैं। कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, क्योंकि नाम लेने से थोड़ा सा मुद्दा थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। वो लोग हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मीटिंग्स में आते हैं, चोरी छुपे हमारी बातें सुन के जाते हैं, उस ग्रुप में जाके बात करते हैं कि सुधीर ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। अरे भाई, मेरा पैसा लगा है, बोलूंगा क्यों नहीं मैं? मेरा अधिकार है। तुम्हारा पैसा तो तुम्हारे अकाउंट में आ चुका ना, तो इसलिए तुम लोगों की चापलूसी कर रहे हो। अच्छा, यूपी में जो आप पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हो, अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हो, तो कुछ एक्शन नहीं ले रही यूपी पुलिस? या तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर हम सही जगह पहुंचे ही नहीं। पर अब आज हम यहाँ पर आए हैं, इतना कॉन्फिडेंस हमें आ गया है। अभी कल मैं एक लॉयर से मिला था, इसी के संबंध में उन्होंने बोला, और होली के बाद में हमारी PIL भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है। सारी चीजें हो गई हैं। हमारे जो ये मैटर है उसको स्टडी कर रहे हैं, और उन्होंने हमें सारी तरीका बताया कि आप इस तरीके से डायरेक्शन में मत जाइए, इन लोगों के पास जाइए, सीधे आपकी FIR तुरंत होगी। और नहीं FIR भी दर्ज सर, FIR 1 महीना हो गया, लेकिन FIR नहीं हुई, सिर्फ एप्लीकेशन ले ली। तो बड़ी बात है। यूपी में तो बोलते हैं कि जो इस तरीके के माफिया हैं, क्योंकि माफियाई टाइप के हुए जो जनता का पैसा खा रहे हैं, उसके बाद यूपी पुलिस से 1 महीना हो गया, क्यों नहीं FIR दर्ज कर रही इतने बड़े मामले में? ये कहते हैं सर कि पहले आपका क्या नाम, कहाँ से भाई? मैं आदेश वर्मा और सहारनपुर से हूँ। नजदीक आ जाओ। सहारनपुर से हूँ, सिक्योरिटी कंपनी में एरिया मैनेजर हूँ। जी जी। जितने भी ईस्ट और इंडिया के, कितना पैसा लगा इस कंपनी में? जितने भी इनके ईस्ट और इंडिया के स्टोर खुले हुए थे, आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और आपका झारखंड और नोएडा, यूपी, सभी जितने 200 स्टोर थे, सभी पर मेरे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे। अच्छा, आपके? जी, एग्रीमेंट है हमारे पास। जी जी। सभी मतलब जो भी फॉर्मेलिटी होती है एग्रीमेंट में, वो सब है हमारे पास। हमारा करीब 10 लाख से 15 लाख रुपए तक का पेमेंट रुका हुआ है। और जब भी इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो कहते हैं कि ठीक है, अगले महीने डाल देंगे, अगले महीने डाल देंगे, लेकिन वो महीना आज तक नहीं है। 1 साल होने को जा रहा है। मतलब 1 साल से गोलमोल घुमा जी, हर महीने अगले महीने। और जो सिक्योरिटी गार्ड हमने लगाए थे, हमने उनको सबका पेमेंट कर दिया है। तो आपके पास तो प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। तो उसके बाद जब पुलिस प्रशासन पे जाते हो, पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि पहले हम लोग तहकीकात करेंगे, उसके बाद FIR करेंगे। तो बोलो, इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, अब जो आज हमने धरना प्रदर्शन यहाँ पे दिया है, इसी के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हमें कम उसमें मत ले। आगे अगर हमें लखनऊ योगी जी के कार्यालय तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और अब ये यहाँ के माध्यम से योगी जी के कानों में ये बात जाएगी, योगी जी तक ये मामला पहुंचेगा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि योगी जी इस मामले पर अपना ध्यान देंगे और हम लोगों को इंसाफ देंगे। जो आपके एरिया के विधायक हैं या सांसद हैं, उनसे नहीं मुलाकात हुई? देखो, हम इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं देना चाहते। राजनीति नहीं, वो हम कानून स्तर पे लड़ाई लड़ेंगे और कानून को साथ लेके चलेंगे, कानून के साथ मिलकर के चलेंगे। तो यूपी में योगी का ही कानून चलता है। जी, योगी जी हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इस यहाँ के माध्यम से एक बार योगी जी तक ये बात तो पहुँचे। सभी जो लोग हैं, पीड़ित हैं, सभी लोग आए हुए हैं धरने में, और इनके माध्यम से यहाँ जो आज धरना प्रदर्शन हुआ, योगी जी तक बात जाएगी आज। तो इसमें कहीं ना कहीं जनता को कुछ लोभ था क्या? ये इस कंपनी वालों ने कुछ तो लोभ दिया होगा कि आपका इतना अपने कंपनी वाले उसको जो है मल्टीप्लाई करते थे जी। वो जो है लोग बाग लालच में फंसते थे, तो स्वभाव है इंसान का कि लालच में फंसता है आदमी। अब क्या था कि पहले लोगों को मिल रहा था, वो जितने भी हिसाब से वो कह रहे थे उस हिसाब से मिल रहा था। सर, लोगों को कब तक मिला? कितने समय तक? लोगों को करीब 1 साल पहले तक मिला है। 1 साल पहले तक सबको मिला है, मिलता रहा है। और जैसे ही हम लोग सब जुड़े हैं, यहाँ जितने पीड़ित हैं ऑलमोस्ट जो है वो जो है उसी पीरियड के जुड़े हुए हैं। इनका अपना खुद का पैन कार्ड था, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड था, सब सर्टिफाइड ये दिखाया है, सर्टिफिकेट भी दिखाया है। दिखाने के बाद हम लोगों ने 3 महीने तक इनको सर्वे किया और जाके इनके अकाउंट को खंगाला है, ये पैसे देते रहे। जब हमको ये पूरा तरह से विश्वास हो गया उस चीज के बारे में
तब हम लोगों ने पैसे डाले। मतलब कहीं ना कहीं पहले जनता का विश्वास जीता, विश्वास जीतने बाद फिर मोटा अमाउंट इकट्ठा किया। पिछले 4 सालों से ये काम कर रहे थे और 2 सालों के तक इन्होंने पैसे दिए हैं देने, क्योंकि उस टाइम उनको पहले थोड़ा देता था। अभी उसके बाद इन्होंने एक नई पॉलिसी लाए थे कि 1.5 लाख रुपए दीजिए और आपको 10,000 रुपए महीना दिया जाएगा। उसमें 70,000 लोगों ने 1.5 लाख रुपए करके डाला। तो आप जैसों ने भी अपने रिश्तेदार पड़ोसियों को भी सब लोगों ने, हमारे घर से 4 रिश्तेदारों ने डाला था 1.5 लाख रुपए। छोटे छोटे जो बीड़ी बनाने वाले थे, जो रिक्शा चलाने वाले थे, उन्होंने डाला। मैं खुद सऊदी में रहता हूँ, 10 साल मैंने काम किया था। जो पैसा मेरे पास बचा हुआ था वो लाके मैंने कहा कुछ काम करूंगा, तो काम करने के बाद मैंने ये देखा ऑफर, 10 साल इसमें पैसे मेरे पास जो थे 15 लाख रुपए मैंने इसमें डाल दिए। मैंने कहा ड्राफ्टी का काम होगा, कुछ सामने काम करेंगे। अब वो भी यहाँ से गया, 1 रुपया मुझे वापस नहीं मिला। 10 साल की मेरी गाड़ी कमाई, बच्चों को छोड़ के मैं बाहर पड़ा हुआ था, वहाँ कमाया कजाया, अब लाके मैं कुछ करना चाह रहा था, वो मेरे हाथ से निकल गया। अब बच्चों का फ्यूचर मेरा बर्बाद हो गया। अच्छा भाई, एक चीज बताइए, जो बड़े बड़े पैसा लेके फरार हो चुके हैं, विजय माल्या, ललित, नीरव मोदी जैसे, उनका आज तक सरकार कुछ नहीं कर पाई। विपक्ष भी आरोप लगाते हैं, जनता भी है आरोप लगाती है। अगर ये वाकई में देश छोड़ के भाग गए तो आपको किससे उम्मीद रह जाएगी? मुझे योगी साहब से उम्मीद है। बाबा जी जो है, जो काम करते हैं, क्योंकि ये नोएडा सेक्टर 6 का मामला है और वो जो है योगी जी के अंडर में आता है। उनके कानून पे हमें पूरा इतना आंख बंद करके भरोसा है, क्योंकि मैं प्रयागराज से, दानिश नाम मेरा है, मैं प्रयागराज में मैंने अपने बखूबी अपनी आंखों से देखा है कि एक आदमी अगर कोई गलत करता है तो उसके घर को, उसको पूरे निश्चित, मैंने अपनी आंखों से देखा, बुलडोजर चलते लाइव देखा हूँ। लोग फोन पे देखते होंगे। क्या नाम बताया? मैं अपना नाम दानिश अयूब मेरा नाम है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला। मुस्लिम हो जी। उसके बाद भी मोदी योगी आपके फेवरेट हो? अब तक मैं 40-45 साल की मेरी उम्र है। अब तक मैंने जितने भी जो है लोग आए, कांग्रेस आई, समाजवादी आई, बसपा आई, मैंने उस सबने सिर्फ प्रलोभन दिया है, कार्रवाई कुछ नहीं करते। आपको बाहर से दूर से दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे योगी जी जो काम किया है अभी पिछले 6 सालों में, वो अब तक कभी नहीं हुआ। मतलब उनकी कार्रवाई से बहुत खुश हूँ। वो चाहे आपके अपने समाज पे हो देखिए, या वो गलत किसी के साथ नहीं करते हैं जब तक वो खंगालते नहीं है। अगर वो गलत है तो किसी को नहीं छोड़ते, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या हो किसी भी अदर कास्ट को, वो छोड़ते किसी को नहीं। तो मेरा उन्हीं योगी जी से ही मेरा अपना, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि ये आपके माध्यम से मैं उनकी बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी बात को सुने। और मैं ऐसा पीड़ित आदमी हूं कि 10 साल मैंने वहाँ काम किया, एज ए वर्कर काम करके। जमा पूंजी सब मैं जमा पूंजी थी, मैंने सब बर्बाद कर चुका हूँ। अब मेरी ये स्थिति आ गई है कि फिर से मैं वही जीरो से स्टार्ट करूँ। बच्चे मेरे बड़े बड़े हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, 5,000 रुपये मुझे जो है हर महीने उनकी स्कूल की एजुकेशन की देनी होती है। अभी 3 महीनों से मैं कैसे कैसे करके दे रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर नहीं होगा तो बच्चों का नाम स्कूल से कटवाना पड़ेगा, फिर किसी प्राइमरी स्कूल में डाल के पढ़ाएंगे, करेंगे, लेकिन क्या मजबूरी है, करना पड़ता है। तो फिर एक चीज और भी है, पहले के लोग जो भागे हुए हैं उस टाइम पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, अब तो बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन। नहीं, इसी सरकार में गए हैं, मोदी सरकार में निकले। नहीं, मोदी सरकार में तो गए हैं, पर वो गवर्नमेंट और आराम से गए, हवाई जहाज में बैठे। उनके जो पैसे थे, वो जो उनके पास कर्ज था गवर्नमेंट का, वो तो कांग्रेस के टाइम का ही था। मान लो पैसा आपने कैसे भी निकाल दिया, गाइडलाइन तो इसी गवर्नमेंट ने ही बनाई है ना, बाद में उनके भागने के। कहावत होती है, आप सिक्योरिटी में भी काम करते हो, जब सिक्योरिटी का कोई गार्ड चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी सिक्योरिटी को हटा देते हैं। उसके बाद जब दूसरी सिक्योरिटी आती है तो बार बार ये तो नहीं कहा जाता ना जी पहले ने चोरी करी है जी हम क्या करें। अगर आपकी नई सिक्योरिटी ने भी चोरी कर ली तो आप बार बार पिछली सिक्योरिटी पे थोड़ा ना जोर। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सरकार पहले बदली, आज आप चौकीदार भी हो, मालिक भी हो और राजा भी हो। आज आपके हाथ में कोई भी कुछ भी कार्रवाई करने की, तो उम्मीद कितनी है? मोदी से ज्यादा उम्मीद है या योगी से ज्यादा उम्मीद है? देखो जी, हमें बुलडोजर पे उम्मीद है। बुलडोजर पे उम्मीद है, तो बुलडोजर तो योगी जी का ही है। तो बुलडोजर चलेगा और योगी जी आदेश देंगे इस चीज के लिए। आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो ऐसी कंपनियों को लेके? आम जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे से अगर कभी कोई इस तरीके की कंपनी आपको प्रलोभन दे तो आप उस कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करें, उसके बाद उस कंपनी के साथ जुड़े। तो भाई ये सारी बातें आपने सुन ली, किस तरीके से कंपनी खोली गई, पैसा कमाया गया, जनता की जेब से किस तरह पैसा निकाला गया। तो भाई योगी सरकार से काफी उम्मीद है और इस देश में योगी जी का बुलडोजर काफी एग्रीमेंट है, काफी फेमस भी है। ये सारे भाई इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एग्रीमेंट है, ये सब एग्रीमेंट्स है इन कंपनी के साथ। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और ऐसी जो कंपनियां हैं उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।